दोस्तों, मैं राहुल विश्वकर्मा। आज हम जनजाति के ऑब्जेक्टिव लगाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिकांश रूप से गोंड जनजाति बसी हुई है? तो दोस्तों, ये विंध्य क्षेत्र में है मुख्यतः। यहाँ पे सतपुड़ा भी होता तो भी उसका दो आंसर हो सकता था, बाकी अभी विंध्य है तो फाइनल है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में से एक भील मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पे भगोरी हाट भी चलता है। बेगा जनजाति, जिसे उसके विशिष्ट सांस्कृतिक के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये मंडला डिंडोरी का क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः महाकौशल क्षेत्र से संबंध रखता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में एमपी के, अतः इसमें जो शिवपुरी होगा वो इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। पारंपरिक रूप से शिकार और जमा के साथ जुड़ी पारधी जनजाति को मुख्य रूप से किस क्षेत्र के वन्य जीवी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में कोरकू जनजाति प्रमुखतः निवास करती है? तो कोरकू जनजाति विंध्य क्षेत्र में निवास करती है। बाकी यहाँ पे सतपुड़ा भी आंसर कंक्लूड होना चाहिए। पोर्टे में अपनी विशेषता के लिए मशहूर भारिया जनजाति को मुख्य रूप से किस क्षेत्र के वन्य जीवी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों, भारिया जनजाति तो जो अपने छिंदवाड़ा क्षेत्र है, अतः यहाँ पे निवाड़ गलत ऑप्शन में टिक हो गया। यहाँ पे महाकौशल क्षेत्र राइट टिक रहेगा। पहाड़ी कोरवा से जुड़ा हुआ और जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली के लिए जाना जाता है, वह कौन सी जनजाति है? तो ये बेगा जनजाति है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भारिया सबसे कम जनजाति, 4 ऑप्शनों में से। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अलीराजपुर जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है। लगभग 89% यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बेगा जनजाति पाई जाती है? मंडला डिंडोरी में मुख्यतः, और यहाँ पे जो मंडला डिंडोरी है, यहीं पे एक बेगाचक क्षेत्र है जहाँ पे स्थानांतरित कृषि को मान्यता भी दी गई है। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो गोंड, कोरकू, भील सभी जनजाति, बाकी जो जौनशोरी है वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रखती है, नहीं है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ भिलाला जनजाति? तो दोस्तों, इस ऑप्शन में नर्मदा और मालवा दोनों क्षेत्र हो सकते हैं, क्योंकि जो मालवा है उसी में अपना झाबू वाली राजपुर आ जाता है और नर्मदा भी है। तो मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा तो प्रथम है, और अगर परसेंटेज में अगर अपन देखें तो इसका 13वां स्थान आता है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत का संकेंद्रण है? तो झाबुआ जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार है। दोस्तों, अगर परसेंटाइज अब भी अपन ने ऊपर पढ़ा है, अगर परसेंटाइल में आए तो अलीराजपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन से जिले में निम्न जनजाति जनसंख्या है? तो भिंड जिले में निम्न जनजाति जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है गोंड, भील, बेगा तीनों जनजाति, बाकी कोम है वो मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखती हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अब 21वां देखेंगे, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है? तो भील। 22वां,
ये मध्य प्रदेश के किस 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है? तो दोस्तों ये धार, झाबुआ और मंडला है जिनमें आदिवासी जनजाति का 50% रहता है। आगे बढ़ते हैं। 14वां, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो ठक्कर बापा ने। 15वां, मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं? तो 43 अनुसूचित जनजाति, पहले 46 थी जिसमें से 3 को बाहर कर दिया गया है, तो अभी करंट में 43 है। एसटी की जो जनजाति है वो अधिसूचित है। 23 में मध्य प्रदेश में कुल कितनी स्वीकार्य जनजातियां हैं? तो 43 है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.1% है और इसी के अनुसार उसे शिक्षा में भी आरक्षण मिला हुआ है। 25वां, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है? तो कोल है दोस्तों। 26वां, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो भील है। मध्य प्रदेश के लगभग खालिस्तान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर देखा तो 21%, मतलब अगर अपन अनुमान लगाए तो 20 पंजे 100 होता है। तो इसी तरह 1/5, मतलब समझ लो दोस्तों, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो छतरपुर में सबसे ज़्यादा है 10 की वृद्धि दर एसटी की, उसके बाद शिवपुरी, उसके बाद बिरहानपुर और उसके बाद अशोकनगर का क्रम आता है। 26वां, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की? तो भील, ये तो हो गया था। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में एसटी जनसंख्या 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो दोस्तों ये 3 जिले ऐसे रहे हैं जिनमें 10 की डिकेडल ग्रोथ रेट निगेटिव रही है। 35वां, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते? तो 6.8%। 28वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो बेगा, सहरिया, गोंड और कुल जनजातियां पाई जाती हैं। बाकी अलग अलग ऑप्शन देखेंगे तो उनमें 1-2 जनजाति ऐसी पाई जाएगी जो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती? तो माड़िया। 30वां, किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों ये प्रतिशत पूछे या जनसंख्या पूछे, इसका भिंड इज करेक्ट आंसर रहेगा। 36वां, मध्य प्रदेश की कुल जनजाति एससी और एसटी का प्रतिशत कितना? तो दोस्तों अगर अपन देखें तो एसटी जो है 21% है और एससी अगर देखें तो 15 पॉइंट कुछ परसेंट है, 15.6। तो इस तरह इन दोनों को ऐड करके 36.71% हो जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो दोस्तों इसमें पहले 46 करती थी, बाकी अभी करंट में 43 हो गई है। तो ये पुराना क्वेश्चन था, तो आप ये समझिएगा, इसमें अब अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें 43 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। मध्य प्रदेश के 3 जिले समूह जहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो सबसे पहला भिंड, फिर दतिया, फिर मुरैना, ये सबसे न्यूनतम है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अलीराजपुर 89% है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से 2। अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें की वे स्थान स्थित है के द्वारा प्रशासित किया जाता है से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं सिवाय। तो इसका डी आंसर रहेगा। आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करना। तो दोस्तों आप समझिए, जो एक शेड्यूल एरिया है
को जो स्टेट है जिसमें ये शेड्यूल एरिया स्थित है, तो स्टेट उसको प्रशासित करता है, किंतु जो राज्यपाल को अधिकार प्राप्त होता है इन क्षेत्रों से। मतलब अब जो राज्यपाल है इसको ये अधिकार है कि भैया उस क्षेत्र में वो कानूनों के क्रियान्वयन के संशोधन में कर सकता है, उसके बाद शांति सुशासन बनाए रख सकता है, भूमि आवंटन वंजन साहूकारों से उनकी सुरक्षा कर सकता, किंतु आदिवासियों के व्यवसाय कामकाज शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार नहीं कर सकता है वो। तो मतलब इसके क्षेत्र से डी ऑप्शन बाहर है। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में है दोस्तों। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब अपन जो ट्राइबल है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, मतलब संवैधानिक प्रावधान है, उनको समझेंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये 342(1) में अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है? तो ये जो अनुच्छेद 366 कोष्टक 25 है, इसमें इनकी परिभाषा मिलेगी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है? तो 342 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सूचना जारी कर जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 कब? तो 30 जनवरी 1990 को ये लागू किया गया है दोस्तों। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? तो ये 15(4) में उपबंध किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 46 में शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा का वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो पहले तो जो शेड्यूल एरिया है उसको उस अनुसूची 5 के तहत ही उसको घोषित कर सकता है, और फिर इसके अतिरिक्त जो राज्यपाल है, राज्यपाल से सलाह मतलब परामर्श के पश्चात भी राष्ट्रपति इसको घटा और बढ़ा सकता है। अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में आरक्षण अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? तो अनुच्छेद 335 के अनुच्छेद के तहत ये प्रोविजन कर सकता है। अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम 2 संविधान में जोड़ा गया? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया है। दसवां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 330 में इनका प्रावधान किया गया। अगर यहाँ पर विधानसभा आता तो वो 332 हो जाए। जैसे राज्य और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्षों के लिए बढ़ावा दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। किंतु दोस्तों ये ध्यान रखें, यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन थे उनको नहीं बढ़ाया गया, अतः वो अब एंग्लो इंडियन जो
एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? तो 243 सी में ये प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे 14वें क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री हो गए। ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा इनमें सम्मिलित है। मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 सीटें आरक्षित की गई है, जबकि 35 जो सीटें हैं वो एससी के लिए आरक्षित की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? दोस्तों ये भी 47 है, ध्यान रखें। किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक मंत्री होना अनिवार्य है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 6 है दोस्तों, और 4 एससी के लिए हैं। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के 275 अनुच्छेद में किया गया है। लोकसभा में एससी व एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान 330 में किया गया है, जबकि विधानसभाओं में यही प्रावधान एससी और एसटी के लिए आरक्षण का 332 में किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो दोस्तों ये 5वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार एक्ट, पेशा एक्ट कब किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों 1996 में किया गया, और ये भूरिया सीए समिति की सिफारिश पर किया गया है। और मध्य प्रदेश में ये 15 नवंबर 2023 को लागू किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता, ध्यान रखिए। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो 17 के तहत किया गया है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? तो दोस्तों एक ट्रिक याद रखें, इसकी ट्रिक हिंदी में घन। क्या दोस्तों? घन। तो याद रखो जो घा है वो पहले आ जाता, तो पंचायतों के लिए प्रावधान करता आरक्षण का, और ना नल का बाद में आता है, तो ये आरक्षण करता है नगर पालिकाओं को। तो याद रखे घन, घन मतलब क्यूब। जब भी आरक्षण का प्रावधान आए नगर पालिका में ना और पंचायतों में घा। देखो दोस्तों, ना नगर पालिका में पहले आता तो इधर ना याद रखना और 5 से घा बना लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु मर्द घुमंतु जनजातियों के कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो विभाग है वो 2011 में गठित किया गया है। अब इसी विभाग के स्थान पे अगर अधिकरण लिखा जाए तो 1996 याद रखे दोस्तों, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर अधिकरण आए तो 96 है और विभाग आए तो 11 है। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 51 है दोस्तों। अगर अपन एक और चीज देखें, इसमें सिर्फ अगर विमुक्त आ जाए तो विमुक्त सिर्फ 21 है, और इससे अलग होकर घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आ जाए तो वो सिर्फ 30 है। तो इसलिए इसी तरह ये 21 और 30 मिलकर 51 बना लेता है। आगे समझोगे आप, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विमुक्त के रूप में अधिसूचित है? तो कंजर जनजाति दोस्तों, बाकी बेरिया भारे विंजवान नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब किया गया? तो राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का दोस्तों ये ट्रिब्यूनल है, वही है विभाग 11 में हो रहा है। और ट्रिब्यूनल कब हो रहा है? तो ट्रिब्यूनल हो रहा है दोस्तों 1996 में।
ध्यान रखिएगा। राज्य में कुल कितनी जनजातियां घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के रूप में मान्य है? दोस्तों वही मैंने बताया था, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु सिर्फ पूछे तो वो 30 है। इसमें अगर विमुक्त भी जुड़ जाए तो वो 51 हो जाएगी, और सिर्फ विमुक्त पूछे तो वो 21 रहेगी। आगे बढ़ते हैं। विमुक्त जाति दिवस, ये पहले भी पूछा जा सका, 31 अगस्त 2020 2020 के जो पेपर हुआ था प्री का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। सर्पदंश उपचार संदर्भ में कौन सी विमुक्त घुमंतु जनजाति पाई जाती है? मतलब कालबेलिया हो जाता जो सर्पदंश कर देता है, मतलब काट लेता है, तो उसका उपचार कर देती है। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो 2010 में किया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान रखें। हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति है तो कालबेलिया है ये भी। आगे बढ़ते हैं। गुरु कालबेलिया वंश के संस्थापक गुरु कानिफनाथ है। मध्य प्रदेश के सीहोर व रायसेन क्षेत्र में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? तो पारधी पाई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संसार की सर्वाधिक श्रृंगार फेस्ट है किस विमुक्त जनजाति से? तो बंजारा। दोस्तों आपने देखा होगा जब गर्मियों में बंजारे लोग गांव या घूमते रहते गांव गांव में, तो देखने को लिए मिलता है कि जो स्त्रियाँ होती है बड़ी श्रृंगार प्रिय अवस्था में रहती है, सोने चांदी गहने बहुत पहने रहती है। डंडावली नृत्य किस जनजाति से संबंधित? तो बंजारा। तो ये इसको याद रखो कि कांस्टेबल डंडा बजा रहा है। कांस्टेबल क्या बजा रहा है? डंडा बजा रहा। बहेलियों को किस विमुक्त जनजाति के समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों बहेलियों को पारधियों में सम्मिलित किया जाता है। भीखू रामजी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1999 में। भीखू रामजी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1999 में। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातीय अभिकरण में कितने अशासकीय सदस्य होते? अगर अशासकीय सदस्यों की बात की जाए दोस्तों तो 5 होते हैं। मध्य प्रदेश कुल कितनी विमुक्त जनजातियां अधिसूचित हैं? 21। विमुक्त 21 है, घुमंतु और अर्ध घुमंतु 30 है। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु मिला के 51 है। मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु विभाग का दोस्तों फिर यहाँ पे विभाग एक बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ 2011 में। अधिकरण की बात करें तो 1996 में। आला खंड का गायन करने वाला जनजाति है तो हरबोले होते दोस्तों। निमाड़ क्षेत्र में गायन के लिए पहचाने जाने वाले हरबोले होते हैं। हरबोले आला खंड का गायन करते हैं। बांछड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस जनजाति थे? तो कंजर से है दोस्तों बांछड़ा, और कंजर एक घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति है। जीवन यापन हेतु नट कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? तो जीवन यापन हेतु नट कार्य करने वाली जनजाति बांछड़ है। किस जनजाति के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं? तो कंजर जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? माना गुरु का वंशज मानते हैं। नरसी पारसी का संबंध कंजर जनजाति से दोस्तों। चक्राकर नृत्य किस जनजाति का है? तो चक्राकर नृत्य कंजर जनजाति का है। सिख हिंदू सिख इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है तो कंजर जनजाति है। निम्नांकित में से किस जनजाति को गिहार कहा जाता है? तो दोस्तों कंजर जनजाति को गिहार भी कहा जाता है। भराड़ी हरबोला किस क्षेत्र की जनजाति है? निमाड़ क्षेत्र की जनजाति है। तंबूरा श्रवण तुला वाद्यंत्र किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भराड़ी हरबोला से है, और जो भराड़ी हरबोला है वो निमाड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। बांछड़ा जनजाति का संबंध है तो दसपुर क्षेत्र से लगाया जाता है बांछड़ा जनजाति का संबंध दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जनजाति को बांसचड़ा पुकारते हैं? तो बांछड़ा जनजाति। देखो बांछड़ा जनजाति बांसचड़ा इसलिए उसका नाम बांसचड़ा। बांछड़ा जनजाति किसे देवता के रूप में पूजती है दोस्तों? तो पीपल वृक्ष को किसके रूप में पूजती है? देवता के रूप में। बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति है तो पारधी जनजाति किसका शिकार करती है? बंदरों का। चीता पकड़ने में माहिर जनजाति है चीता पारधी। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस? तो दोस्तों यहाँ पे एक टिक बना लो, जैसे भील है इसमें संस्कृत का पूछ रहा
तो संस्कृत में सा आदा आता है तो भिल्ल, ला आदा तो भिल्ल। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो भील है वो तेलुगु या द्रविड़ भाषा के किससे है, तो सिर्फ बिल आएगा, क्योंकि इसमें द्रविड़ और तेलुगु में आधा नहीं आता है। ठीक है, याद रखें। यहाँ पे ना भी याद आ रहा, सा भी याद आ रहा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति ये भील है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है, तो भील जनजाति। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो भील है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है, सबसे बड़ी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। भगोरिया हाट का संबंध झाबुआ से है। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, तो पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है, तो भगोरिया भील जनजाति का प्रमुख पर्व है। पर्व किस त्योहार से संबंधित है, भगोरिया होली से संबंधित होता है। भीलड़ बाबा कौन है, तो भीलों के प्रमुख देवता दोस्तों भीलड़ बाबा। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो झाबुआ जिले में। ये 7 दिनों तक चलता है दोस्तों। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से। और पेमा फाल्या इसके प्रसिद्ध वो है क्या, चित्रकार। भीलड़ बाबा कौन है, तो भीलड़ बाबा से याद रखना भीलों के प्रमुख देवता। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता, बाकी तो और गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है, तो पिथौरा चित्रकला से भीलीबाई का संबंध, भूरीबाई का संबंध है। टंटा भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध पद्धति सीखी थी, तो तांत्या टोपे से सीखी थी टंटा टोपे ने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो भगोरिया उत्सव है होली पे मनाया जाता है और होली लगभग मार्च को आती है। भीमा नायक का संग, तो याद रखना भीम बहुत बड़ा था, तो बड़वानी। श्रीमती दुर्गाबाई, इसकी टिक बना लो दोस्तों, दुर्गा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दुर्गाबाई व्यायाम का संबंध है गौंड शैली से। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था, तो तांट्या और टुंडा दोनों इसके आंसर माने गए हैं दोस्तों 2020 में। आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता, तो ये जो राजस्थान है दोस्तों वो भीलों का मूल निवास स्थान रहा है। बहुधा कथीरा का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है, तो भील जनजाति में पाया जाता है दोस्तों। बहुधा कथीरा का प्रचलन मध्य प्रदेश की भील जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है। मध्य प्रदेश में निवासित भील जनजाति अनाज रखने के लिए बांस से कोठी निर्मित करते हैं, जिसे कहा जाता है कनगी कहा जाता है, कनगी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली भील जनजाति जंगल में हिंसक पशुओं में रक्षा के लिए किस प्रमुख हथियार का प्रयोग करती है, तो धनली का। हिंसक पशुओं से सुरक्षा के लिए धनली का प्रयोग करती है। और जो अनाज रखने की बांस से बनाई निर्मित कोठी होती है उसको कनगी कहते हैं, कनगी। भील के मकानों को कू कहते हैं और निवास स्थान को फाल्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना आप लोग। भील जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, तो भील जनजाति को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। भीलों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ और भोजन होता है ताड़ी और रावड़ी होता है दोस्तों। और ये जो रावड़ी होती है शायद ये आम की जो गुठली होती है उससे बनाई जाती है। भील जनजाति द्वारा नवजात शिशु के आगमन पर उसका सिर उत्तर और पेट दक्षिण की ओर करके मकाई के ढेर पर लेटाया जाता है। इस परंपरा को क्या कहते हैं, तो डोंगर ढलवाई कहते हैं दोस्तों। जो नवजात शिशु होता है भील जनजाति में, जब वो उत्पन्न होता है पैदा होता है तो उसका जो सिर होता है उत्तर रखते और पैर दक्षिण
और जो मकाई का एक ढेर बना होता है उस पर लिटाते हैं। ये परंपरा डोंगर ढलवाई बोली जाती है। भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है? नात्रा विवाह। नात्रा विवाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े टफ है। बाकी ये निर्माण जो IAS है संजय गुप्ता सर, ये मैंने पूरे 1100 1150 ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, 2-4 बार देख लेते हो वीडियो को, तो मतलब 10 में से 9 शायद इसी से आ जाए क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम ना हो तो किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? आई भराइणा। भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपरा को क्या कहते हैं? ओगी। ओगी भर दो भैया, याद रखो, कन्यादान में ओगी भर दी जाती है। तो आगे बढ़ेंगे अब। भील जनजाति में विवाह के दौरान मंडप के दूसरे दिन वर वधु पक्ष के किस पारिवारिक सदस्य द्वारा कुटुंब पहरावणी की परंपरा का निर्वाह किया जाता है? तो वर वधु के मामा। दोस्तों पहले जनजातियों में मामा का बहुत बड़ा महत्व होता है। पारिवारिक सदस्य जो कुटुंब पहरावणी होता है वो मामा जी के द्वारा निर्वहन किया जाता है वर वधु के। भील जनजाति में प्रचलित विवाह के लिए वर एवं वधु पक्ष वालों के यहाँ मध्यस्थता करके विवाह प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को भांजगड़िया संबोधित करते हैं। दोस्तों क्या? भांजगड़िया। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो दापा प्रथा को। तो दोस्तों इसी दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए शांतिदार अभियान चलाया जा रहा है भील जनजाति झाबुआ द्वारा, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों यही वो अभियान है, शांतिदार अभियान। इसी की अपन ऊपर बात कर रहे थे। भील जनजाति में मृत्यु संस्कार के समय मृतक के साथ परिवार की स्त्रियां भी एक निश्चित स्थान तक जाती है, जिसे बिरहा तक जाती है। याद रखना दोस्तों, बिरहा के बाद बिरह हो जाता, बिरह, याद रखना। भील जनजाति तंत्र मंत्रों पर अत्यधिक विश्वास करती है, जिसके कारण भूत प्रेत संबंधी कोई बाधा होने पर वह किसके पास जाते हैं? बड़वा के पास जाते हैं। तो देखो दोस्तों, बड़वा ही इनका तंत्र मंत्र करके इनको सही करता है। तो भील जनजाति के प्रमुख देवता जिसके नाम से दिवासा मनाया जाता, बाप देव के नाम से क्या मनाया जाता दोस्तों? दिवासा मनाया जाता है। भील जनजाति के लोग अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके गांव से बाहर सामूहिक भोजन बनाकर खाते, जिसे उजवणी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? उजवणी कहा जाता है, उसे उजवणी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के भील जनजाति लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण प्रणय पर्व है। प्रणय मतलब यहाँ पर शादी विवाह के वर्क भी कराए जाते हैं। भगोरिया उत्सव निम्न में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये आ चुका है पहले भी, झाबुआ में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पूर्व जो हाट लगाया जाता है उसे तिहवारिया हाट कहते हैं। इसके पश्चात ही भगोरिया पर्व तैयार होता। मध्य भीलों के द्वारा की दोस्तों इसको इस तरह याद रखो, ची भाता, ची भाता, तो भा से आ जाएगा भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि। भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से शिकारी और युद्ध है। दोस्तों बाकी हमने अभी एक पढ़ा है कि इनका मुख्य पैसा क्या है, तो हमने याद रखे कृषि पढ़ा है। बाकी यहाँ पे समुदाय मूल रूप से जाना जाता है तो शिकारी और योद्धा दिए हुए, हालांकि कृषक भी होना चाहिए था मेरे ख्याल से। बाकी आंसर की में यही है डिनोटेड। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? तो होली के अवसर पर भगोरिया, गहर खेलते ना वो डोहिया, बाकी वीर वाल्या होली के अवसर पर नहीं होता।
मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में निवास करने वाले भील जनजाति के नवयुवक नृत्य संगीत के अतिरिक्त किस वाद्य यंत्र को बजाने का विशेष शौक रखते हैं? तो बांसुरी को भी रखते हैं दोस्तों, याद रखना। भासे भासुरी, भासे चिभाता, भासे भासुरी, ठीक है। भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में माना जाता है दोस्तों। भील जनजाति का मूल निवास स्थान छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य भारतवर्ष की 2021 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों भील जो समुदाय है वो सबसे घनी आबादी वाला वर्ग है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति। अब देखो दोस्तों, जो अपने तंटा भील है, भीमा नायक है, ख्वाजा नायक है, ये सभी मुख्यतः भील जनजाति से संबंधित रहे थे और उन्होंने 1857 में भाग लिया था। भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के अवसर पर भगोरिया हाटों में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों ये डोहिया नृत्य किया जाता है भगोरिया हाटों में, ठीक है। जैसे कि अपन ने भी पढ़ा था, जो होली का अवसर होता है उस पे डोहिया, घेर और भगोरिया नृत्य किया जाता है, किंतु जो वीर वाल्य है वो नहीं किया जाता। गोल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों गोल गधेड़ो विवाह प्रथा भीलों में पाई जाती है। ये दोस्तों ये मेंस में भी क्वेश्चन 5 मार्कर में पूछा जा सका, पेपर नंबर 2 में। तो इसमें ये प्रोसेस होती है कि एक बांस के ऊपर एक गुड़ लटका दिया जाता है और उसके अगल बगल लड़कियां गोल घेरे बनाते हुए घूमती है, और जो एक लड़का होता है उस गुड़ को तोड़ के, घेरों को तोड़ के वापस भाग आ जाता है। मतलब पहले तो वो घेरा रहता है, उसको तोड़ के गुड़ लेके वापस आ जाता है। तो वो ग्रुप वाली किसी भी लड़की से उस लड़के की शादी करवा दी जाती है जो लड़का चाहता है। कि दोस्तों इसमें समझिए, जब लड़कियों को कोई लड़का पसंद होता है तो वो उसे आसानी से गुड़ तोड़ने लेने देती है, किंतु जब उनको पसंद नहीं आता है तो वो उसको नहीं तोड़ने देती और उसकी मार पिटाई करती है। इस तरह ये प्रोसेस चलती है। आगे बढ़ते हैं। जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते? तो पुंजा दरिया बनाते। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो धार, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में पाई जाती है। द भील्स आ स्टडी पुस्तक के लेखक टीवी नायक हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। द भील्स आ स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीवी नायक है। भीलों के बारे में असत्य कथन बताइए। मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या में भीलों की जनसंख्या सर्वाधिक है, सही है। भीलों की उपजातियों में भीली, भिलाला, पुजारो, मदबी, कोडवाल। दोस्तों ये जो आंसर है इसमें दोनों सही दिया गया है। बाकी जो मैंने भीलों की जो उपजातियाँ पढ़ी है उनमें भील, भिलाला, बरेला, पाटलिया पढ़ी है। बाकी जो मैंने पढ़ा वो पुजारो, मदबी, कोटवार, ये भीलों की उपजातियाँ नहीं होकर उनके एक वर्ग होते हैं, हालांकि उपजातियाँ ही मानी जाती है, इसलिए आप दोनों आंसर को टिक करें। भीलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, सही है। इनके गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, ये भी सही है। भगोरिया पर्व भीलों में मनाया जाता है, याद रखना। गमेती से गभेती याद रखना, बांसुरी से भासुरी और चिभाता, भासुरी और गभेती। भगोरिया पर्व भीलों में मनाए जाने वाला प्रमुख पर्व है दोस्तों।
ठीक है, भगोरिया पर्व भीलों में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। भील रंगप्रिय गोदना प्रिय जनजाति है। गभेती संयुक्त, उपरोक्त सभी कथन सत्य होने चाहिए। ऑप्शन देखा जाए, उपरोक्त सभी। साथीदार अभियान 2016 में किसके उन्मूलन, तो दापा प्रथा। इसके तहत जो भील पुरुष होते हैं उनसे बहुमूल्य लिया जाता था। इसे समाप्त करने के लिए भील युवतियाँ और युवक दोनों ने एक आंदोलन चलाया जिसको साथीदार अभियान 2016 कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कृषि दी हो गई है और इनका वो दिया गया। अब अपन विस्तार से देखते हैं कि जो भील है, अपन ने पढ़ा है कि भील की चिभाता पढ़ा था, तो इसमें चिमाता, दजिया और चिमाता भील की पहली हो जाएगी। ठीक है, और जो भारिया है उसकी दहियाई हो जाएगी। याद रखना, भारिया में भी या आ रहा है और दहिया में भी या आ रहा है। ठीक है ना। अब आप बोल सकते हो ऐसा तो दजिया में भी आ रहा है। दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। बाकी अपन ने भील का चिमाता याद कर लिया है और भारिया को दहिया याद कर लिया। बेगा झूम और स्थानांतरित करती है तो बेगा की पोंडो बेबारो दहिया। ठीक है, और खेरवार की बनोपज संग्रहण, मतलब इसका बी ऑप्शन इज राइट होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दापा प्रथा के जनजाति में प्रचलित है तो भील जनजाति में। भगोरिया पर्व का आयोजन मुख्यतः किन जिलों में किया जाता है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और धार। झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और धार में किया जाता है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति की कुल जनसंख्या 46 लाख है। दोस्तों, 46 लाख याद रखें, भील 46 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के ग्राम प्रधान को गमेती कहते हैं, तो याद रखना, भील गा से गभेती भील। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ पुरुषों के नाम दिए गए हैं, उनका सिलेक्शन टास्क दिया गया है। दोस्तों, तो जो पटेल होता है वो गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तड़वी जो होता है वो पटेल का सहायक होता है, मतलब पटेल सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और जो तड़वी है वो पटेल का सहायक। पुजारा है दोस्तों, ये पर्व, त्योहार, विवाह आदि पूजा पाठ संपन्न करता है। और जो कोटवार है वो गांव का चौकीदार। दोस्तों, और संदेश जो कोटवार है वो अभी भी चौकीदार और संदेश भाग है, जबकि पुजार अभी भी पूजा पाठ करता है पर्व त्योहार विवाह में। पटेल याद रखो, जो सर्वोच्च प्रशासनिक और उसका तड़वी सहायक। भील जनजाति से संबंधित पुस्तक रेसे जैन कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर मजूमदार। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया है ना, मजूमदार। मजे आ गए रेसेज की बात करके, मतलब कोई ऊंची जाति वाला लोग बच्चा होता है उसके सामने अगर अपन बोल देते इसकी तो ये रेस है, वो खुश हो जाता है। दोस्तों, औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भीलों को तड़वी भील कहा जाता था। भीलों में पाए जाने वाला भगोरिया पर्व को 3 भागों में, गुलालिया, गोल गधेड़ और उजाड़िया, बांटा गया है। अब दोस्तों, अब इनको मिलाना है। जैसे कि अपन ने पढ़ा गेहर होली पे किया जाता है ना। और अपन ने ये देखा था कि जो गरबा है, जो गरबी है, वो श्रावण मास और नवरात्रि में की जाती है। मतलब पहले का है
दूसरे को छोड़ दो, शी का चौथा। अब दोस्तों ये गैर होली पे देखो, गैर होली पे किया जाता है, और जो डोहिया है वो भगोरिया हाट में किया जाता है, वीरवल्या दीपावली पे। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, पहले का एक, दूसरे का दो, तीसरे का चार और चौथे का तीन। तो एक दो चार तीन, एक दो चार तीन। दोस्तों इसका ऑप्शन आ रहा है दो एक चार तीन। गरबी दीपावली पे किया जाता बता रहा है, और वीरवल्या श्रावण मास और नवरात्रि पर किया जा रहा। ये आंसर थोड़ा डाउटफुल है, 47 का चेक कर लेते हैं दोस्तों। 47 का बी बता रहा है, 47 का बी यही बता रहा दोस्तों आंसर। ठीक है, एक बार और देख लो। गरबी जो बता रहा वो दीपावली पे बता रहा है, वीरवल्या जो बता रहा है वो श्रावण मास और नवरात्रि बता रहा है, गहर होली पर और डोइया थोड़ा डाउटफुल। तो दोस्तों चेक जरूर कीजिएगा इसको। भीलों में जबई पर्व के अनुसार अवसर पर भित्ति पिथौरा में चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरा कलाकार को लखिंद्रा कहते हैं दोस्तों, लखिंद्रा कहा जाता है दोस्तों, लखिंद्रा पिथौरा चित्र का कलाकार को। भीलों में प्रचलित अपहरण हरण विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भगोरिया। हरण मतलब भगा ले जाना, भगोरिया विवाह। भीलों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.7% है। तो दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा है कि जो इसकी अगर अपन पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों, तो ये बता रहा है दोस्तों कि 37.7% है जनसंख्या का। भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा, चिभाता बोल सकते हैं इसको। भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजा पंथ है। ये 2 और 3 केवल सही बता रहा है। तो दोस्तों सही है, भील झूम कृषि को चिभाता या चिमाता कहते हैं। राजा पंथा प्रमुख देवता है दोस्तों। चूंकि जनसंख्या ये 37% बता रहा है कुल जनसंख्या का, जबकि कुल जनसंख्या अगर अपन देखें तो कुल अगर जनजाति देखे तो 21 तो कुल जनजाति, तो ये 37% कैसे हो जाएगा कुल जनसंख्या का? अगर ट्राइबल की बात करते तो समझ भी आता, ये कुल जनसंख्या की बात कर रहे। निम्न में से भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि चिभाता चिमाता कहते हैं। भील का वास्तविक अर्थ बाण होता है, भील बाण। निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? भिलाला अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति। पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है? तो घोड़ा का चित्रांकन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जनजाति शब्द फै फै किस जनजाति से संबंधित है? तो जनजाति शब्द फै फै भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों। नन्ना प्रिंटिंग प्रेस किस जनजाति से संबंधित है? तो नंदना प्रिंटिंग प्रेस भील जनजाति से संबंधित है। फै फेरे फेरे भील से, नंदना प्रिंटिंग प्रेस भी भील से। अलीराजपुर और झाबुआ दो मुख्य लकड़ी शिल्प केंद्र किस जनजाति से संबंधित है? अलीराजपुर और झाबुआ तो भील से है। भील जनजाति का पैतृक क्षेत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में दोस्तों, पैतृक क्षेत्र राजस्थान में। भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? तो सिंदूरी एक प्रकार की साड़ी है दोस्तों। भील भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या दोस्तों? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। सही जोड़ी बनाइए। तो जो छिंदवाड़ा है दोस्तों वो भारिया का है, जो मंडला है
वो गोंड का है। जो झाबुआ भील का और शिवपुरी शहरिया का है। भैंस संस्कृति, भैंस के प्रति आदर, श्रद्धा और श्रद्धा का भाव भीलों में होता। भील और भैंस याद रखो दोस्तों। रेलो गीत रेलो भीको, तो रेलो गीत भी भील के हैं दोस्तों। अब कल कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चनों को। निर्माण श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे 1100 प्रश्नों की। कृपया कर इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करें, जिससे हम और ऑब्जेक्टिव आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। मैं राहुल विश्वकर्मा।